अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी की रेसिपी। पंजीरी में कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ताकतवर और फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। तो आपने ये घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो हम वीडियो शुरू करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि ये पंजीरी कैसे तैयार की जाती है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप घी का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। तो गर्म होने के बाद हम इसमें 1 किलो सूजी का शामिल कर देंगे। तो सूजी शामिल करने के बाद घी और सूजी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हल्की हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर सुनहरी नहीं हो जाता। इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन इसको आधा घंटा लग जाता है कलर चेंज होने में। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हमने दूसरा प्रोसीजर शुरू करना है। तो तकरीबन आधा घंटा हमने इसको पकाया। तो माशाल्लाह देखिए अब इसका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है, सुनहरी आ चुका है। तो अब हम इसमें सिर्फ 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करेंगे और इसके बाद कुटी हुई इलायची, सब्ज़ इलायची हमारे पास है तकरीबन 8 से 10, ये शामिल कर देंगे। तो उसके बाद हमने करना क्या है, इसको तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक इसकी खुशबू आप तक आना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो सूजी है वो पक चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके पास चम्मच है उसको आपने रोकना नहीं है, साथ साथ चलाते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारी सूजी का रंग बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है और इसका कलर भी खूबसूरत आ चुका है, ये पक चुकी है। तो अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। तो शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो हम तकरीबन इसमें, अगर हमारे पास 1 किलो सूजी है तो इसमें तकरीबन हम आधा किलो चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी हम तकरीबन आधा किलो शामिल कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, वरना कम शामिल कर दें। तो शुगर शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो सारी शुगर हमने इसमें शामिल कर ली है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने चम्मच इसका चलाना है। तो चम्मच आपने चलाता रहना है, इसको नहीं रोकना, वरना आपकी जो पंजीरी है वो नीचे से जल जाएगी। तो इसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारी पंजीरी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर हम गरी के स्लाइस शामिल कर देंगे। तो ये पंजीरी में थोड़े ज़्यादा शामिल किए जाते हैं, तो आधे हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं ताकि जो इसकी बुनाई है वो अच्छी तरह हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें द्राक्ष शामिल कर देंगे। तो ये पहले हमने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया था, धो लिया था। तो ये अब साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो गरी और द्राख को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पंजीरी के साथ पकाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारी पंजीरी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करने का तरीका भी आपने ज़रूर देखना है कि डिश आउट कैसे किया जाता है। तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और खाने में बहुत ही लजीज है। तो ये आपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही फ़ायदेमंद है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये पंजीरी बहुत ही कम वक्त में तैयार की जाती है और इसकी दूसरी बात ये है कि आप इसको बनाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर पे हम अब इसके ऊपर खुश्क मेवेजात शामिल करेंगे, जैसा कि बादाम, काजू, अखरोट और साथ पिस्ता है, ये शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारे खुश्क मेवेजात पंजीरी के अंदर हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब इसको ट्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत पंजीरी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।